नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से राज्यसभा में महाराणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की, उसके बाद बवाल बच गया। फिर रामजी लाल सुमन के आगरा वाले आवास पर लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस से झड़प भी हुई। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अब समाजवादी पार्टी के सांसद को करारा जवाब दिया है और राणा सांगा को गद्दार कहने पर फटकार लगाई है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है वो आगे सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस बयान पर बवाल मचा है वो सुन लीजिए। क्या कुछ कहा था राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने। हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। रामजी लाल सुमन ने यह बयान दिया कि हिंदुस्तान में यह तय हो जाना चाहिए कि तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यानी हिंदुओं पर रामजी लाल सुमन ने यह टिप्पणी की, राणा सांगा को गद्दार कहा तो देश में बवाल मच गया। इसके बाद कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर बयान दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद को जमकर लताड़ लगाई। इसके अलावा पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सहित उनके तमाम नेताओं को नसीहत देते हुए कह दिया कि सपा वाले अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लें, आक्रांताओं से प्यार ना करें तो बेहतर है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामों निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामों निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो आक्रांता आए, जिन्होंने अत्याचार किया इस देश पर, उन सब का नामो निशान मिटना चाहिए पूरे देश से। और उन्होंने मेरठ में यह बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरठ में भी जो जगह हैं वहां पर भी ऐसे आक्रांताओं की जो निशानी है उसे मिटा दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सपा वालों को भी नसीहत दे दी कि आक्रांताओं का महिमा मंडन ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बुद्धि की शुद्धि कर ले। आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले औरंगजेब के प्यार में पगलाए हुए लोग तो बेहतर रहेगा। फिलहाल यह विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन है कि वो माफी मांगने नहीं वाले हैं और उन्होंने ये बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने कहा वो तथ्यों के आधार पर कहा। हालांकि इसके बाद तमाम तरीके से उनको जवाब मिला, लेकिन फिर जब उनके घर पर प्रदर्शन हुआ, लोगों ने उनका घर घेरा तो विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से और कहा जाने लगा कि दलित हैं रामजी लाल सुमन, इसीलिए उन पर हमला किया गया, उनके घर पर तोड़फोड़ मचाई गई। जबकि रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है राणा सांगा को गद्दार कहने पर, लेकिन दलित कार्ड खेलकर अखिलेश यादव इस मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है वो सुनिए। ये रामजी सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। ये बयान है कि दलित होने की वजह से रामजी लाल सुमन पर अटैक हुआ है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से इस पूरे मामले को अखिलेश यादव मोड़ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने राणा सांगा विवाद पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए माफी मांग ली थी और उन्होंने कहा था किसी की भावनाओं को आहत करना हमारी आदत नहीं है और समाजवादी पार्टी किसी भी वीर पुरुष का अपमान नहीं करती। हालांकि अखिलेश यादव एक तरफ ये ट्वीट करते हैं, दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वहीं इसी तरीके से महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन उनके नेता कर देते हैं। जब अबू आजमी
प्रेम दिखाते हैं औरंगजेब के लिए, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ। औरंगजेब के मामले में नागपुर में हिंसा तक हो गई। तो समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और इस देश के वीर योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं। कोई शिवाजी और संभाजी महाराज का अपमान कर रहा है तो कोई राणा सांगा महाराणा प्रताप का अपमान कर रहा है। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसे अपमान करने वालों को करारा जवाब दिया है और कह दिया है कि वीर योद्धा जो भारत के रहे हैं उनका अपमान ना किया जाए और जो लोग अपमान कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि की शुद्धि जाकर कराएं, आक्रांताओं से प्यार ना दिखाएं। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि देश से आक्रांताओं की निशानी मिटा दी जानी चाहिए। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन बयानों पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।